रविदास जी का, ये चंद्र प्रकाश जी ने बराबर कहा गुरु रविदास जी का, ये बराबर है, ये सही बराबर है। गुरु का क्या मतलब है? गु का मतलब है अंधेरा, र का मतलब है, रू का मतलब है राह दिखाने वाला, अंधेरे में राह दिखाने वाला, बराबर है गुरु। तो गुरु रविदास जी ने जब बाबा साहब आंबेडकर के समय में बाबा साहब आंबेडकर ने नेतृत्व किया, तो रविदास जी के समय में वही काम रविदास जी ने किया जो बाबा साहब आंबेडकर ने किया। तो रविदास जी और बाबा साहब आंबेडकर में जो लोग द्वैत निर्माण करने की या द्वैत है ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों के दुश्मन है, दोनों के शत्रु है, ये ध्यान रखना होगा, ये समझना होगा। रविदास जी का, गुरु रविदास जी का जो आंदोलन है, ये आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं था। ये जो विषय रखा गया है ये मौलिक है, ये सामान्य विषय नहीं है। ये आंदोलन भक्ति का आंदोलन नहीं था, ये विद्रोही आंदोलन था, ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में विद्रोही आंदोलन था, ये हमारे मुक्ति का आंदोलन था। यदि ये भक्ति का आंदोलन होता तो सबसे पहले तो ये बात आपको बताना चाहता हूं, रविदास जी चमार जाति के थे, चमार अछूत जाति के थे। अछूत अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ मामला है, अस्पृश्यता गुलामी है, गुलामी जिसके ऊपर लादी गई थी उसको अधिकार नहीं होता है, भक्ति अधिकार होता है। गुलामों को जब कोई अधिकार ही नहीं था तो वो भक्ति करते थे, गलत है। भक्ति अधिकार है और गुलामों को तो अधिकार ही नहीं होता है। देखो, अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपको रविदास जी के शब्द बताता हूं तो आपको पता चलेगा। रविदास जी के शब्द, पराधीनता पाप है, ये श्लोक है, दोहा है, चौपाई, पराधीनता पाप है। दूसरा पराधीनता के बारे में दूसरा श्लोक, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन है। रविदास पराधीन को सब ही कहे हीन। पराधीन विषय, पराधीन का मतलब गुलाम, पराधीन का मतलब है दूसरों के अधीन। जो दूसरों के अधीन होता है वो दूसरों का गुलाम होता है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, स्वयं रविदास जी कह रहे हैं। इसका मतलब वो गुलामी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये उनका अपना साहित्य है। रविदास जी के संबंध में जब विवाद खड़ा हो तो मैं आपको एक कसौटी बताता हूं। जीवन चरित्र रविदास जी के बारे में बहुत सारी बातें जो ऐसी किंवदंतियां बताई जाती है, यदि ऐसी अंधश्रद्धा वाली बातें अगर बताई जाती है तो इसके बारे में ध्यान रखने का। रविदास जी की वाणी और रविदास जी का चरित्र जो दूसरों ने लिखा, इसमें ज्यादा प्रामाणिक बात कौन सी है? रविदास जी की वाणी प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। इसलिए मैं ये मानता हूं कि रविदास जी की वाणी को हम मानेंगे। महाराष्ट्र के लोग रविदास जी को रोहिदास कहते हैं। पंजाब में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, रविदास जी को रामदास कहते हैं। क्योंकि मैं तो सारे देश भर में घूमते रहता हूं, इसलिए पंजाब के जो चमार सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको रामदासी कहा जाता है। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पंजाब में रविदास जी को उधर पंजाब में रामदास कहते हैं। और रविदास राम का दास तो थे नहीं,
राम का दास, रामदास समझते हो ना, राम का दास समझ रहे हो ना, तो राम का दास तो थे नहीं। तो इस तरह से रेफरेंस में बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि यदि रविदास जी भक्ति करने वाले होते तो फिर तो वो ब्राह्मणों का ही काम कर रहे थे। यदि रविदास जी भक्ति कर रहे थे, यदि हमारे में से जो कुछ भक्त है, मैं भक्तों के बहुत विरोध में हूं। मैं आपको किस्सा बताता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो जो दीक्षा भूमि है वो सवेरे सवेरे होटल से चलकर दीक्षा भूमि के ग्राउंड में साफ सफाई करने का काम चलता था, तो वो वहां जाके बैठते थे। और सवेरे सवेरे जो डेली पेपर है अंग्रेजी का, वहां का हितवाद, वो पेपर लेकर वो ऐसा 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 जब वो खोलते थे, बड़े साइज के पेपर होते थे उस समय, आज के पेपर की साइज थोड़ी कम हो गई है, उस समय बड़े साइज का पेपर होते थे, ऐसा जब खोल के, और रेलिंग चेयर होती थी, ऐसा करके वो ऐसा पढ़ते थे, और पैर जो है ऐसे लंबे छोड़ देते थे। तो नागपुर के लोगों को मालूम हो गया कि बाबा साहब सवेरे सवेरे वहां जाते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर जो है ऐसा पढ़ रहे हैं, तो सामने क्या है वो उनको दिख नहीं रहा, वो तल्लीन होकर पढ़ रहे हैं। तो नागपुर के जो उनके भक्त लोग हैं, एकदम शांति से, बिल्कुल आवाज नहीं होने देने का, लंबी लाइन लग गई। एक एक आदमी दर्शन कर रहा है, पैर को हाथ लगा रहा है, जा रहा है, दूसरा दर कर रहा है, जा रहा है, हाथ ना लगे खबरदारी ले रहा है, थोड़ा अंतर रख रहा है, हाथ लगाने से स्पर्श हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। हो रहा। बाजू में माड़ खोलकर बैठा हुआ है, तरुण भारत का संपादक बैठा हुआ है। जब पेपर उनका पढ़ना हो गया, तो जो ऐसा खुला हुआ पेपर था वो उन्होंने बंद कर दिया। ओके, ऐसा ऐसा करते ही एकदम लंबी लाइन उनको दिखाई दी। तो वो उनके पास वो साइड में ही वो साथ में चलते वक्त जो है लकड़ी लंबी जो है वो रखते थे, वो उन्होंने उठाई और मारना शुरू कर दिया लोगों को। जब लोगों को मारना शुरू कर दिया तो लोग भाग गए। भागने के बाद जो माड़खोलकर जो नागपुर के तरुण भारत पेपर का संपादक था, सब लोग भाग गए। तो माड़खोलकर ने पूछा, बाबा साहब आपके लोग आपको भगवान मानते हैं और भगवान की तरह आपको पूछते हैं, और आप है कि उन लोगों को डंडे से मारकर भगा रहे हो, क्या बात है? ऐसे लोग तो किसी को प्यार और प्रेम करने वाले मिलने वाले नहीं है, और आप उनको डंडे मारकर भगा रहे हो, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने माड़खोलकर को कहा, माड़खोलकर ये लोग ऐसा मानते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। बाबा साहब आम्बेडकर उसको कहते हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं दीर्घ उद्योग से महान बना हूं, और जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो भी दीर्घ उद्योग से महान बन सकते हैं, वो भी दीर्घ उद्योग से महान बन सकते हैं, मगर वो दीर्घ उद्योग करने की बजाय मेरा दर्शन करके महान बनना चाहते हैं। इससे उनका सत्यानाश होगा। अब मैं जीवित हूं इसलिए रोक सकता हूं, मेरे मरने के बाद ज्यादा सत्यानाश होगा, इसलिए पहले से ही डंडे लगाकर भगा रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने माड़खोलकर को कहा। इसका मतलब है बाबा साहब आम्बेडकर भक्तों के विरोध में थे, भक्त बनाने के विरोध में थे। मैं ये मानता हूं कि महापुरुषों को भक्तों की जरूरत नहीं होती है, भक्त महापुरुषों का सत्यानाश करते हैं, महापुरुषों को अनुयायियों की जरूरत होती है। अनुयायी क्या करते हैं? अनुयायी अधूरा रहा कार्य पूरा करने की कोशिश करते हैं।
तो भक्तों में और अनुयायियों में ये अंतर होता है। तो महापुरुषों को भक्तों की नहीं, महापुरुषों को अनुयायियों की जरूरत होती है। और इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तुलनात्मक बातें आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि हम लोगों को ये बात समझ में आए। हम लोग भी हमारे महापुरुषों को भगवान बनाने का काम करने में लगे हुए हैं, उनकी भक्ति करने के लगे हुए हैं। हम भी रविदास का मंदिर बनाने के काम में लगे हुए हैं। बुद्ध का विहार हुआ करता था, ब्राह्मणों के मंदिर हुआ करते थे और गुरुओं के गुरुद्वारा हुआ करते थे। या है, गुरु मंदिर में जाते नहीं थे। जो संत अछूत थे वो अस्पृश्यता उनके सामने अवरोध था, इसलिए वो मंदिर में जाते ही नहीं थे। मंदिर में क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि मंदिर में उनको कोई आने ही नहीं दिया जाता था। उनको एक तो ये कारण था। दूसरा, मंदिर में जो भगवान है ब्राह्मणों का, उनके ऊपर उनका यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए वो मंदिरों के तरफ जाते ही नहीं थे। रविदास जी की वाणी अवेलेबल है, वो मंदिरों के विरोध में चौपाई लिखी है। मंदिर में जाने के लिए पाबंदी कहा। भगवान अपने अंदर ढूंढने के लिए कहा। राम को मानने के विरोध में चौपाई है। यदि रविदास जी का आंदोलन भक्ति का आंदोलन था, तो वो ब्राह्मणों का ही कार्य कर रहे थे, ऐसा मानना होगा। और यदि वो ब्राह्मणों का ही काम कर रहे थे, ये प्रयास सभी संतों के बारे में हुआ। सभी संतों के आंदोलनों को ब्राह्मणों ने भक्ति आंदोलन कहा। भक्ति आंदोलन कहने के लिए रामानंद नाम का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने रामानंद को रविदास जी का, कबीर का गुरु घोषित किया। रामानंद ब्राह्मण थे और रामानंद रविदास जी के और कबीर के गुरु नहीं थे। ब्राह्मणों ने उनको गुरु दिखाया, क्योंकि ब्राह्मणों का एक सिद्धांत है, कोई भी ब्राह्मणेतर आदमी जब तक ब्राह्मण उसका गुरु ना हो, महान नहीं हो सकता। शिवाजी क्यों महान बने? रामदास उसका गुरु था। ब्राह्मण क्या कहते हैं? शिवाजी क्यों महान बने? क्योंकि रामदास उसका गुरु था। और रामदास ने शिवाजी को चिट्ठी लिखी, महाराज, आम्ही आपल्या शिवारामध्ये येऊन बरेच दिवस झालेले आहेत, पण आपण आमची साधी विचारपूस सुद्धा केलेली नाही। रामदास कह रहा है कि शिवाजी महाराज ने मुझे पूछा ही नहीं और ब्राह्मणों ने लिखा गुरु थे। अबे वो खुद बोल रहा पूछा ही नहीं और तुम लिख रहे हो गुरु था। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ब्राह्मण को गुरु दिखाया। यदि ब्राह्मण को गुरु नहीं दिखाया होता तो इनका आंदोलन भक्ति आंदोलन था, वो दिखाना संभव नहीं था। पहले उसको भक्ति आंदोलन कहना होगा, फिर बाद में उस आंदोलन का ब्राह्मणीकरण करना होगा और ब्राह्मणीकरण करने के बाद उस आंदोलन को अपने ब्राह्मणों के ही आंदोलन में समाहित करके समाप्त करना होगा। खाना होगा और डकार भी नहीं लेना होगा, क्योंकि डकार लेने से आवाज होती है, आवाज होने से आजू बाजू को मालूम हो जाता है कि कोई आवाज हुई है, किसी ने कुछ न कुछ डकार लिया है। ब्राह्मण हमारा सारा डकार लेते थे, आवाज भी नहीं करते थे, ताकि हमको पता भी नहीं चलना चाहिए। यदि संतों का आंदोलन भक्ति आंदोलन होता तो वो ब्राह्मणों का ही काम कर रहे थे। यदि वो ब्राह्मणों का ही काम कर रहे थे तो ब्राह्मणों ने
संतों की या तो हत्याएं करने की कोशिश की या तो हत्याएं की। इतिहास है। ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर को जिंदा जमीन में दफनाया, वो तो ब्राह्मण था। और क्या कहा? अच्छा, उसका अपराध क्या था ज्ञानेश्वर का जानते हो? संस्कृत गीता का मराठी में ट्रांसलेशन किया। अरे ट्रांसलेशन का मानधन मिलना चाहिए, उसको साले को जमीन में अंदर डाल दिया चंद्रप्रकाश। अरे मानधन मिलना चाहिए कि नहीं? मानधन के बजाय उसको जमीन में डाल दिया ज्ञानेश्वर को। और चक्रधर भी ब्राह्मण थे, बागड़े जी ब्राह्मण थे कि नहीं? चक्रधर को बोरा भर चूना पानी में डाला। अब चूना पानी में डालोगे उबलता है, उबलते हुए पानी में जिंदा डाला उसको। मारने का भी तरीका बहुत भयंकर था, जघन्य था। चित्तौड़ में रविदास जी की हत्या की गई, कबीर की हत्या करने का प्रयास हुआ। चोखा मेला का क्या हुआ आप लोग जानते हो। नामदेव को यहां से हद्दपार करने के लिए ये हुआ। नामदेव का इतिहास अवेलेबल है। नामदेव रविदास जी से सीनियर थे, नामदेव कबीर जी से सीनियर थे। सिख आंदोलन के जो सर्जक है, सिख आंदोलन के सर्जक में नामदेव का नाम लिखा जाता है। नामदेव से प्रेरणा ली गुरु नानक ने। इतिहास की बातें हैं, काल्पनिक बातें नहीं है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि हमारे संत अगर भक्ति का ही काम कर रहे थे तो फिर ब्राह्मणों ने संतों की हत्या करने का प्रयास क्यों किया या हत्याएं क्यों की? यदि ब्राह्मणों ने हत्या करने का प्रयास किया या हत्याएं की तो इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने जरूर ऐसा कोई कार्य किया होगा जो ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में था। और इस वजह से संतों की हत्या करने का काम ब्राह्मणों ने किया। तुकाराम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसलिए संतों का आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं था, बल्कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। रविदास जी की एक बहुत लंबी कविता है और उस कविता का टाइटल है भक्ति भरम है सो जान। बहुत लंबी कविता है, उसका टाइटल ही है भक्ति भरम है सो जान। लोगों को कह रहे भक्ति भ्रम है सो जान। कोई आदमी अपने को उल्टा टांग रहा है, भक्ति है। कोई आदमी कपाल को राख लगा रहा है, भक्ति है। कोई आदमी उपवास कर रहा है, भक्ति है। कोई यात्रा को जा रहा है, भक्ति है। कोई धाम को जा रहा है। बहुत लंबा, 2-4 पन्ने का बहुत लंबा है। अरे हमारे आदमी पढ़ेंगे तब ना। पंडितों का जरूर पढ़ते हैं, ब्राह्मणों का जरूर पढ़ते हैं, या फिर ब्राह्मणों का बताया हुआ सुनते हैं। हमारे लोगों को पढ़ने की बहुत कम आदत है। एक पन्ना पढ़ते ही उनको नींद आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जमीन बंजर है 2-3 हजार साल की। अब साली जमीन बंजर है तो फसल आएगी कहां से? कहां से फसल आएगी? एक पन्ना पढ़ते ही हमारे लोगों को नींद आती है। अब नींद आएगी तो फिर तो क्या समझ में आएगा? हमारे लोगों को आरती गाने का बहुत शौक है। जन गण मन अधिनायक जय हो। तो इस तरह की बातें हमारे लोगों को करने की बहुत ज्यादा आदत है। तो इसलिए
मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये संतों का आंदोलन भक्ति आंदोलन नहीं था। होता तो ब्राह्मणों का ही काम कर रहे थे। यदि ब्राह्मणों का काम कर रहे थे तो ब्राह्मणों को संतों को मारने की जरूरत नहीं थी। यदि ब्राह्मणों ने उनको मारने की कोशिश की तो सिद्ध होता है कि उन्होंने उनकी व्यवस्था के विरोध में काम किया, इसलिए ब्राह्मणों ने उनकी हत्या करने का या हत्या करने का प्रयास किया। इसका मतलब सिद्ध है कि संतों का आंदोलन विद्रोही आंदोलन था, व्यवस्था के विरोध में आंदोलन था। यदि आपको एविडेंस चाहिए, एविडेंस उनके बानी में अवेलेबल है। देखो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं ताकि आपको पता चले। ए ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन है। क्या इसका क्या मतलब है कि ब्राह्मण को पूजना नहीं चाहिए, जो ब्राह्मण गुणहीन है उसको पूजना नहीं चाहिए। अगर गुणवान चंडाल है तो उसकी जरूर पूजा करनी चाहिए। ये जो श्लोक है, ये जो चौपाई है, ये चौपाई कब लिखी गई जानते हो? तुलसीदास ने लिखा। पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीणा। हमको संदर्भ मालूम होना चाहिए। ये रविदास ने ऐसा क्यों लिखा? गोसावी तुलसीदास ने लिखा। क्या लिखा? पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीणा। यदि शूद्र विद्या में, यदि ब्राह्मण मूढ़ है, विद्याहीन है, प्रज्ञाहीन है, चरित्रहीन है, बुद्धिहीन है, फिर भी जन्म से श्रेष्ठ है, इसलिए वो पूजा के योग्य है। यदि शूद्र प्रज्ञावान है, शीलवान है, चरित्रवान है, फिर भी वो जन्म से शूद्र है, इसलिए वो पूजा के योग्य नहीं है। तुलसीदास ने अपनी चौपाई में ये लिखा। इसका जवाब देने के लिए इसके विरोध में रविदास जी ने लिखा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। अब लड़ाई समझ में आ रही? लड़ाई है ब्राह्मणों की व्यवस्था में और रविदास जी की व्यवस्था में लड़ाई है, द्वैत है, संघर्ष है। सारा ज्ञान वेद में ही रखा हुआ है। ब्राह्मण कहते हैं सारा ज्ञान वेद में रखा हुआ है, सारे दुनिया का ज्ञान वेद में रखा हुआ है, ब्राह्मण कहते हैं। तो रविदास जी क्या कहते हैं? वेद के बारे में उनका 4 ही वेद किया खंडोती, 4 ही वेद का खंडन करता हूं, और वो ये मैं ऐलान करता हूं, ये चारों वेद का खंडन करता हूं, इस बात का ऐलान करता हूं कि इस वेद में किसी किस्म का कोई ज्ञान नहीं है, इसको पढ़ने से कोई आदमी ज्ञानी फैनी कुछ नहीं होता है, बकवास है लड़ाई, लड़ाई है। अगर ब्राह्मणों के धर्म में, ब्राह्मणों की व्यवस्था में, ब्राह्मणों के विचार के विरोध में लिखित दस्तावेजी प्रमाण रविदास जी उसके विरोध में कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे महापुरुषों के द्वारा ब्राह्मणों की व्यवस्था के विरोध में विद्रोह का आंदोलन चलाया जा रहा था। और जिस समय में रविदास जी जीवित थे उस समय में रविदास जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, कोई सामान्य काम नहीं कर रहे थे। नेतृत्व करना कोई सामान्य मामला नहीं। नेतृत्व करने का मतलब है लाखों लोगों को प्रेरणा देकर वही कार्य करवाना जो कार्य वो खुद करते थे। जो कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने बाद में किया, वही कार्य अपने समय में ज्योतिराव फुले ने किया। अगर इस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया उस समय रविदास जी ने वही काम किया, उस समय के रविदास जी अम्बेडकर थे। मैं ऐसे मानता हूं। हमको इसके बीच में किसी किस्म का कोई द्वैत खड़ा नहीं करना चाहिए। जो द्वैत खड़ा करने वाले लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर और रविदास के दोनों के शत्रु, दोनों के दुश्मन हैं। इससे हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, हमको बचना चाहिए। तो इस तरह से साथियों ये जो आंदोलन है भक्ति का नहीं,
ये आंदोलन विद्रोही आंदोलन था। और अगर ये विद्रोही आंदोलन था, ये भक्ति का आंदोलन नहीं था, तो ब्राह्मणों ने इसे भक्ति का प्रचार क्यों किया? बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब हमको होना चाहिए, हमारे पास जवाब होना चाहिए। जब ये भक्ति का नहीं था, विद्रोही था, तो ब्राह्मणों ने इसका भक्ति का प्रचार क्यों किया? संत विद्रोही आंदोलन के नेता थे, बहुत बड़े पैमाने पर उनकी मान्यता थी, लार्ज स्केल पर उनके अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने सोचा यदि इनके विरोध में हम लोग खुला विद्रोह करते हैं तो जो जनता इनकी अनुयायी है वो सारे अनुयायी हमारे विरोध में विद्रोह करेंगे। इसलिए हमको ये तरीका अपनाने के बजाय हमको ये प्रचार करना चाहिए कि ये जो संत थे ये भक्ति का आंदोलन चला रहे थे, और हमको ये कहना चाहिए कि संत महान क्यों हुए? तो ब्राह्मणों ने कहा वो भक्ति करते थे। संत महान क्यों हुए? क्योंकि वो भक्ति करते थे।